हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज फेसबुक पेज पे आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा ग्रुप डी ऑफिशियल आधिकारिक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का साथियों लिस्ट हम डॉक्यूमेंट की आपको दिखाएंगे, क्या क्या कागज आपके आवश्यकता है। ठीक है, जरूरी कागज की सूची हम आपको बताएंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल और चल रहा होगा, सर 1 अप्रैल, बड़े कमेंट बड़े मैसेज इस विषय में आ रहे हैं, सर 1 अप्रैल से हमारा नया साल शुरू हो रहा है और जो है साथियों साल का पहला दिन क्या होता है 1 अप्रैल होता है और साल का अंतिम दिन क्या होता है 31 मार्च होता है। ठीक है, तो सर जो है अब जो है 31 मार्च में 4-5 दिन का समय बच रहा है। सर अगर इन 4-5 दिनों में फॉर्म नहीं आए, 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद फॉर्म आए, तो सर जो है क्या मुझे दोबारा कागज बनवाने पड़ेंगे? तो बड़ी महाखुशखबरी उसको लेकर भी है, पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बड़ी महाखुशखबरी आपके लिए लेकर हाजिर हुए। पहले ये कागजों की सूची मैं आपको दिखा देता हूं, ऑफिशियल ये आधिकारिक कागजों की ये सूची है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी कर्मठ जुझारू मेहनती ईमानदार चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह साहब जी ने जो इस लिस्ट को, इस सूची को जारी करने का काम किया था। ठीक है साथियों, ये जिसमें 10वीं के आप देख लो भाई, 10वीं पास आपका सीधा ये भर्ती होगा, सीटी जो है ग्रुप डी। ठीक है साथियों, 18 से 42 साल उम्र जनरल, 18 से 45, 24 से 18 से 47 सीटी कोई भी युवा फॉर्म भर पाएगा और पक्का सरकारी भर्ती है, 60 साल वाला सरकारी भर्ती है। ठीक है साथियों, 8वां वेतन इतने लागू हो जाएगा, 36,000 तुम्हारी तनख्वाह लगती होगी। ठीक है, तो दिन देखो ना रात देखो, अपने माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने में लग जाओ, जुट जाओ। ठीक है, अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर मैंने सीटी ग्रुप सी नहीं दिया, सर मैं पास नहीं हुआ, सर मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या मैं ये भर पाऊंगा? भाई भर पाएगा, उससे सीटी ग्रुप सी से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसमें तो 2-2 पेपर होते हैं तब नौकरी मिलता है, ये सिर्फ 10वीं पास है, वो उस ग्रुप सी 12वीं पास था। ठीक है, वो दिया नहीं दिया, पास हुए फेल हुए, कोई मतलब उस चीज से नहीं है। ये सीटी ग्रुप डी, वो सीटी ग्रुप सी था, उसका इसका कोई लिस्ता रास्ता वास्ता नहीं है। ठीक है, तो साथियों अगर आप ओनली 10वीं पास, ठीक है, हरियाणा प्रदेश का लड़का लड़की कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है, घर के पास सरकारी दफ्तर में आपका ड्यूटी रहेगा, दिन देखो रात देखो, अपनी पढ़ाई में जुट जाओ। ठीक है साथियों, आप जो जरूरी कागजों की पहले लिस्ट देख लो। सबसे पहले भाई 10th क्लास का मार्कशीट। ठीक है, सबसे पहले किसका हो सकता है 10th क्लास। ठीक है, फर्स्ट जो कागज है भाई किसका है 10th क्लास। ठीक है, पहला कागज क्या है 10th क्लास। ठीक है, दूसरा कागज क्या है परिवार पहचान पत्र। ठीक है, परिवार पहचान पत्र। तीसरा कागज क्या है आधार कार्ड। ठीक है, तीसरा क्या है आधार कार्ड। ठीक है, चौथा क्या है भाई आपका फोटो। ठीक है, फोटो। ठीक है, पांचवा कागज क्या है भाई साथियों, पांचवा कागज है भाई साथियों आपका परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड। ठीक है, और आपका फोटो। ठीक है, और एक है आपका जो है साथियों जो है आपका हरियाणा निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, जिसे आप हरियाणा रेजिडेंस कहते हो। ठीक है, ये 5 कागज सभी को चाहिए। 10th क्लास, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, फोटो, निवास। अगर अदर स्टेट से तो फैमिली आईडी का कोई आवश्यकता नहीं है, डबल फीस लग जाता है। अगर आप फैमिली आईडी नहीं दोगे तो कोई इशू नहीं है, आपका डबल फीस लग जाएगा, बस इतना फर्क है फैमिली आईडी। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो है छठा, ये सभी जनरल के लिए, ये सभी कैंडिडेट के लिए इन कागज की आवश्यकता है। ठीक है, छठा हो जाता है आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र आपको आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, एक है आपका सिग्नेचर। ठीक है, साइन तो कागज है नहीं है, उसको तो बताऊं ना बताऊं कोई वो नहीं है। ठीक है, देखो 10th क्लास भी सबके पास है, फैमिली आईडी भी सबके पास है, आधार कार्ड भी सबके पास है। ठीक है, फैमिली आईडी नहीं है कोई इशू नहीं है। ठीक है साथियों, फोटो भी सबके पास है, सिग्नेचर भी सबके पास है। ठीक है, तो ये जो कागज है ये तो है सबके पास। हरियाणा निवास प्रमाण पत्र ये अगर आपका नहीं बना तो अपना बनवा लो। ठीक है, छठा जो कागज है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये जो कागज हैं ये वाले, ठीक है, ये ऊपर के तो कभी क्यों कोई इशू नहीं है। ये जो कागज हैं ये कागज होने चाहिए साथियों 1 अप्रैल 2025 के बाद के। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद के। ठीक है, अब आप कहोगे सर जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद के हैं मेरे कागज। ठीक है साथियों, 1 अप्रैल 2025 के बाद के होना चाहिए। अब दिक्कत ये आ गई है क्योंकि अपने साल का पहला दिन 1 अप्रैल होता है और अंतिम दिन 31 मार्च होता है। 31 मार्च को सारे कागज आपके इनवैलिड हो जाते हैं, वित्त वर्ष के कागज चलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल ईयर के कागज चलते हैं। ठीक है, तो साथियों 31 मार्च को ये सारे इनवैलिड हो जाएंगे। क्या ग्रुप डी में ये कागज चलेंगे या नहीं चलेंगे? सर मैंने 1 अप्रैल के बाद के बनवाए थे, सर मेरा चलेगा या नहीं चलेगा? देखो भाई, और जो कागज हैं जैसे ये एक्स-सर्विसमैन है, आपका जो है ये स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट है, ये जो है आपको उसका होना चाहिए भाई साथियों, जो इनसे संबंधित है उनको जरूरत है, बाकी एक नॉर्मल कैंडिडेट को जरूरत नहीं है। जनरल वालों को जाति का भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी जो बीसीए, ओबीसी, डीएससी, एससी, डीब्ल्यूएस जो भी है आपका साथियों, उनको जाति का जरूरत है। बाकी तो यही कागज और ये सबके पास होते हैं। ठीक है, मेन दिक्कत होती है डोमिसाइल
डोमिसाइल में, मेन दिक्कत होती है कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है। बाकी तो ये 4-5 फोटो, साइन, आधार, फैमिली, 10th क्लास, ये तो कभी क्या हो कोई इशू नहीं होता इनमें तो, ठीक है साथियों। अब बात इसकी करते हैं, पूरा इस पर भी आपका पूरा महाखुशखबरी आपको देता है, ठीक है। और देखो बहुत से साथियों को यार सर फॉर्म कब से शुरू हो गए भाई, किसी भी दिन कभी किसी पल आपके धमाका फॉर्म का हो सकता है। अपने दिन देखो ना, रात देखो, अपने माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने में लग जाओ, ठीक है। देखो ये चीज तय है, फॉर्म आएगा ये तय है, पेपर होगा ये तय है, ठीक है साथियों, बच्चे लगेंगे ये तय है। अब तय नहीं है तो क्या नहीं, आप लगोगे या नहीं लगोगे भाई, पढ़ोगे लगोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं लगोगे, आपकी खुद के हाथ में आपकी सरकारी नौकरी है। अगर आप एक माँ बाप हैं, अगर आप एक बच्चे, अपने बच्चे को आज से तैयारी में जोड़ दें, या फिर आज खुद से आज से आप तैयारी में जुड़ जाएं। इंतजार करने वाले को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। 18-20 लाख बच्चे फॉर्म इसमें भरेंगे, सीधा एक पेपर होगा, सीधा नौकरी दिया जाएगा। मान लो 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 20,000, 15,000, जितने भी पद आएंगे आपको तो एक पद पर लगना है, ठीक है। सीधा एक पेपर होगा, उसी का आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा, ठीक है साथियों। तो अपनी तैयारी में जुट जाएं, ठीक है साथियों। अब जो है ये कब होगा, ये काम आयोग हुए सरकार का, ये काम हमारा नहीं है। जो काम आयोग हुए सरकार का उस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। हमारा काम क्या है, हमें नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो साथियों आप सभी के लिए भाई रामबाण दे देता हूं, कंटेंट के लिए, नोट्स के लिए दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। आर्यभट्ट एकेडमी नाम नहीं ब्रांड है, ठीक है साथियों। 15 साल से एकेडमी है, ठीक है साथियों। कहीं ऐसी किताब उठा लो, आने 10 टॉपिक एक सब्जेक्ट से 10 टॉपिक की तरह सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जब होगा पॉइंट टू पॉइंट पड़ेगा। सिलेक्शन जब होगा वो पड़ेगा जब पेपर में वो पड़ेगा। पेपर में क्या आएगा जो आएगा सिलेबस के अंदर देखा है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स हैं ये, और प्लस में 120 टेस्ट और इसके साथ हम आपको फ्री देंगे, अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी के, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी के ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट, ठीक है साथियों। प्लस में 120 टेस्ट इसके साथ मैं आपको फ्री दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो है हरियाणा प्रदेश के 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी का ऑल सब्जेक्ट के इसके अंदर, ठीक है। अब आप इसे कैसे मंगवा पाएंगे, तो मेरा नंबर लिख लो 860786 7307, ठीक है। अब उस पर चर्चा करेंगे फिर, ठीक है 860786 7307, ये मेरा ही नंबर। डायरेक्ट आप अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अपना डायरेक्ट अपना एड्रेस इस पर भेज दो। जो आप एड्रेस दोगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। या मुझे कॉल कर लो इसी नंबर पर, सर एड्रेस लिखो, मैं आपका एड्रेस लिखूंगा, जो आप एड्रेस दोगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। या आप हाई हेलो व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको एड्रेस का वो दे दूंगा, वो डिटेल दे दो, नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ठीक है साथियों। 3 दिन में आपके घर डिलीवर करूंगा। और सर कितने के हैं ये नोट्स, भाई मात्र 630 रुपए में है, ठीक है। फोन पे स्कैनर दे दूंगा या फिर फोन पे का अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, उस पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में 2 सवाल आ रहे होंगे, एक तो ये सर आजकल ऑनलाइन का जमाना ऐसे ही चल रहा है, तो भाई देख आर्यभट्ट एकेडमी अपना आप में गारंटी है, मैं अपने आप में गारंटी हूं, मेरी आवाज, मेरी फेस अपने आप में हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ब्रांड है, ठीक है। तो वो तो दिमाग में सवाल ही मत लाना, हजारों नोट्स हम डिलीवर कर चुके हैं, 1% भी दिमाग में ख्याल तक ये मत लाना, ठीक है साथियों। जो है 15 साल से एकेडमी है, 5 साल से हम यूट्यूब पे हैं, ठीक है। और दूसरा दे ये आपके दिमाग मारोगे सर ये महंगा है, भाई मार्केट जब 500 की हिंदी, 500 की इंग्लिश, 500 का मैथ, 500 का रीजनिंग, 500 का इंग्लिश, 500 कंप्यूटर, 500 का साइंस, तो जो है साथियों 5-7 हजार में तुम्हारा नोट्स आएंगे। वही चीज हम जो है 630 रुपए में आपको दे रहे हैं। दूसरा उनमें होगा क्या, आने 10 टॉपिक है, 150 टॉपिक रखे उन किताबों में, तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जब होगा ऐसे नोट्स पढ़ो, मैं नहीं कहता हमारे नोट्स से पढ़ो, ऐसे नोट्स से पढ़ो जो अकॉर्डिंग टू सीटी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न सिलेबस हो, ठीक है। फालतू बकवास जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक है। तो साथियों ऑल इन वन ये नोट्स हैं साथियों, जो है दमदार कंटेंट, दमदार नोट्स, आर्यभट्ट एकेडमी नाम नहीं ब्रांड हरियाणा प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब बात आ जाता है सर जो है क्या मुझे बनवाने पड़ेंगे 31 मार्च के बाद, तो भाई ये महा खुशखबरी जो है माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आपको देगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी युवा, कर्मठ, जुझारू, हिम्मती, मेहनती जो चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी हैं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आशाओं के अनुरूप कार्य करने का काम माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी करने का काम कर रहे। जिस तरह हरियाणा पुलिस के अंदर युवाओं ने छूट मांगा, माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को दी भाई छूट दी, ठीक है। तो बिल्कुल ना कोई नया कागज बिल्कुल ना बनवाए। 1 अप्रैल 2025 के बाद जिसका भी कागज बना हुआ है उसे कोई बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 से पहले के बने हुए कागज हैं तो फिर आपको बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी, ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है और साथियों पूर्ण भरोसा है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई दोबारा
कागज ना बनवाए। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद के कागज बने हुए हैं, चाहे आपने उनको जो है हजारों भर्तियों में फॉर्म भरने में लगा दिया हो, कोई इशू नहीं है, आप दोबारा कागज मत बनवाइए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीटी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जब आएगा, इसमें आपको जो है प्रावधान दिया जाएगा। ऐसा मुझे भरोसा है कि जिसने भी 1 अप्रैल 2025 के बाद कागज बनवाए हैं उन सभी के कागज चलेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो डेट होगा 1 अप्रैल 2025 का डेट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी, माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, माननीय हरियाणा प्रदेश सरकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह तोहफा देगी। दोबारा से सीएससी सेंटरों की लाइनों में नहीं लगाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल, क्योंकि 20 लाख युवाओं को फिर दोबारा फॉर्म ये कागज बनवाने होंगे। अगर सपोज डेट जो है 1 अप्रैल 2026 से कागज मांग, मान लो 1 अप्रैल 2 अप्रैल को फॉर्म आ जाए, हो सकता है मार्च में आप किसी भी दिन कभी फॉर्म आपके आ सकते हैं। ठीक है साथियों, अपने तैयारी पे फोकस कर लो। ठीक है, तो भाई अभी कोई कागज बिल्कुल ना बनवाए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपसे ये कागज, वो आपके जो पुराने कागज है, अगर आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने हुए हैं तो आपके वही कागज चल जाएंगे। ठीक है साथियों, बाकी ठप्पा और मोहर तो जो है आयोग व सरकार ही लगाएगा जिस दिन विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो। माननीय चेयरमैन साहब प्रदेश के युवाओं के लिए जो है ये तोहफा देंगे, और इस वीडियो के माध्यम से माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के युवा चेयरमैन, कर्मठ जुझारू हिम्मती मेहनती चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह साहब से भी मैं अनुरोध अपील करता है, चेयरमैन सर जो है युवाओं को तोहफा देना है जी प्लीज। आप पे बड़ा भरोसा हरियाणा प्रदेश के युवा करते हैं। ठीक है, तो भाई कोई मत बनाओ जब तक चेयरमैन साहब ना कहते हैं, किसी को कोई बनवाने की आवश्यकता नहीं है, मत देना। ठीक है, 500 रुपए का भी आप सीएससी सेंटर का चक्कर लगाओ, कोई आपको भ्रमित करे, डरना नहीं है जो हम कह रहे हैं। ठीक है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आयोग का जब विज्ञापन आए, ठीक है, कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। ठीक है, अगर आपके बन रहे हैं तो नए बिल्कुल ना बनवाना। ठीक है साथियों, आपको ये छूट मिलेगा, आपको ये कागज वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, 1% बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल मत घबराओ, महाखुशखबरी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद।